ओके, देखिए ये भी 2024 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आप टेंशन ना लीजिए, बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा मैं। अब देखिए इसमें है ए सॉलिड आयरन पोल, एक सॉलिड आयरन पोल है, उसमें कह रहा है कंसिस्ट ऑफ सॉलिड सिलेंडर, उसमें सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 200 सेंटीमीटर और डायामीटर है आपके पास कितना 28 सेंटीमीटर। अब ये सरमाउंटेड है अनादर सिलेंडर, मतलब इस सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर है। वो कैसा है दूसरा सिलेंडर, उसकी हाइट है 50 सेंटीमीटर और रेडियस है इतना। आपको बताना है मास ऑफ पोल, पोल का मास कितना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है। ओके, तो देखिए इसका डायग्राम मतलब ऐसा है, एक ज़्यादा रेडियस का सिलेंडर है, उसके ऊपर एक लेस रेडियस का सिलेंडर दूसरा है। ओके, कुछ इस टाइप से है डायग्राम, समझ गए। अब देखिए इसका जो बड़े वाले का डायामीटर है वो 28 है, डायामीटर 28 है तो इसका हाफ कर दीजिए, तो इसका रेडियस जो हो गया 28 का हाफ 14 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट बड़े वाले की दी है 200, तो यहाँ पर हाइट कितना है 200 इसकी, तो मान लेते हैं कैपिटल H। ओके, अब देखिए स्मॉल सिलेंडर की जो दी है छोटे वाले सिलेंडर की, वो है 50 सेंटीमीटर हाइट है और रेडियस कितना है 7, तो इसकी रेडियस स्मॉल r है 7 और इसकी हाइट है 50, इसे हम स्मॉल h ले लेते हैं। अब ये दोनों सिलेंडर है और सॉलिड है, तो दोनों का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम अगर हम निकालें तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना आया, पाई आर स्क्वायर एच, कितना पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो हम लिखते हैं टोटल वॉल्यूम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये बड़े का सिलेंडर का वॉल्यूम और ये दूसरे पार्ट के सिलेंडर का वॉल्यूम। अब ये जो भी आएगा वो होगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में है इसलिए ये आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 8 ग्राम, तो आप इसमें अगर 8 का इंटू कर दें तो ये ग्राम में चेंज हो गया। ठीक है, अभी सेंटीमीटर का भी कोई रोल रहा नहीं। ठीक है, इस सेंटीमीटर कोई रोल नहीं रहा, आप इसमें इंटू कर दिए किसका 8 का, तो ये ग्राम में हो गया, और ये टोटल अब जो भी आंसर आएगा ये मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मास। ओके, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में था तो 1 सेंटीमीटर का मास 8 ग्राम था, तो 8 का इंटू। अब आप यहाँ पे वैल्यू रखिए और इजीली सॉल्व कर दीजिए। पाई की वैल्यू रखिए 22/7, कैपिटल आर आपको दिख ही रहा है कितना है 14, आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखिए, और हाइट है इसकी 200। ओके, प्लस यहाँ पर 22/7, आर है इसका 7, आर स्क्वायर है तो इसे 7 × 7 लिख दीजिए। एच कितना रखेंगे, हाइट कितनी है यहाँ पर 50। ओके, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा 8 का इंटू करके हम ग्राम में लिख देंगे। समझ गए कि नहीं, देखिए 7 से इसे काटिए, 7 2 जा, ओके 7 से आप इसको काटिए। अब आपको इंटू करना है, तो देखिए कैसे इंटू ईजी करेंगे, 2 2 जा हो गया 4। अब इस 4 का यहाँ इंटू करके डिफिकल्ट मत करिए, हम 14 का इंटू करके यहाँ पे कर 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 और 2 हो गया 30। ओके, 2 2 जा हो गया कितना 4, तो ये हो गया 400 ऐसा, प्लस आप इसका इंटू ना करके आप 5 का यहाँ कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11। ओके, इंटू करेंगे और एक जीरो यहाँ पे था, इसमें 22 में 5 का इंटू करेंगे 110 आ जाएगा, और ये जीरो था पीछे लगा दीजिए, तो यहाँ पर इंटू 7 8। ओके, अब 4 का इंटू कर दीजिए, 4 8 जा 32 और 4 3 जा 12। ओके, अब ये 2 जीरो ऐसे लगा दीजिए। ओके, 7 1 जा 7, अब यहाँ 7 7 0। ओके, 7 1 जा 7, 7 × 8। समझ गए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके 8 का इंटू कर दीजिए। देखिए मैं प्लस करके इंटू करता हूँ, 2 जीरो है, 2 जीरो है तो यहाँ आप 2 जीरो रखिए, 7 और 2 हो गया आपके पास 9,
और 7 और 3 हो गया 10 और यहाँ पर 3 और 1। ओके, अब इंटू 8 और जो आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा। ओके ठीक है, अब 8 का यहाँ इंटू करिए। 8 9 जा 72, जीरो है इसलिए 72 का पूरा 72 और 2 जीरो एच डी लिखिए। 13 8 जा 104। ओके, ये आया आपके पास ग्राम। ठीक है, ये ग्राम में आया। अब इसको आप केजी में बदलेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1047200। अगर हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये केजी में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत डिजिट दिख रहा था इसलिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दीजिए कैंसिल। 1 जीरो अब कैंसिल होगा तो यहाँ लगेगा पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा कितना 1047.2। ओके केजी, यही आंसर है।